क्वेश्चन ये जो हम लोगों का आज का प्ले है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसको देखते हैं। इसका जो कमिंग ईयर 1595 माना जाता है और ये जो है फर्स्ट पब्लिश क्वार्टो में भी होता है ये। बाकी फाइनली जो है 1623 में तो होता ही है फर्स्ट फोलियो में। और ये सेकंड फेज 90 से 95 जो अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग उसी में आता है। सेटिंग अगर प्लेस की अगर हम बात करें तो जो इसकी प्राइमरी सेटिंग है वो एथेंस की है। ग्रीस में भी इसका स्टोरी जाती है और एक फॉरेस्ट जो है एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट है उसमें इसकी ज्यादातर स्टोरी सेट है। सोर्स इसके कई हैं उनमें से जो है जी कोई कुछ कह रहे हो तो माइक ऑन करें, न कह रहे हो तो ना डिस्टर्ब करें, बंद कर लिया करें। इसके जो सोर्सेस हैं, सोर्स में कई सोर्सेस हैं, आपको डिफरेंट बुक्स में अलग अलग मिलेंगे। हम उनको एक जगह आपको एकत्रित करके दे दे रहे हैं। जितने सोर्स हैं सारे एक साथ में याद कर लीजिए, दिमाग में बना लीजिए, कोई भी सोर्स पूछ लिया जाए उस चिपका दीजिए उसको। ओविड्स का एक मेटामॉर्फोसिस मिल सकता है और ओबेरॉन्स हॉर्न्स और बॉर्डियक्स ओविड का, ये भी ओविड का ही है। ये दो हो गए। जॉफ्री चौसर का जो नाइट्स टेल है इसका भी रेफरेंस इसमें मिलता है और इसका जो सब प्लॉट है तो एक इनका ओविड ही वर्क से है पिरामस एंड थेस्बे की स्टोरी, वहां से लिया गया है और ये प्ले विद इन प्ले है। ये जो है प्ले विद इन प्ले इसमें आता है इसी नाम से। और इस स्पेंसर का जो है इपिथालमियन का भी इसमें रेफरेंस मिलता है और अप्लास का गोल्डन एस। ये इतने जो है इसके सोर्सेस हैं, मिलेंगे। कई किताबें पढ़ेंगे तो सारे मिल जाएंगे और ये सारी चीजें आपको एक जगह हमारी टीम के द्वारा आपको एकत्रित करके दे दिया गया है। थीम जो है इसकी अगर देख ली जाए तो इसमें लव हो सकता है, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन है और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर एंड इमेजिनेटिव आर्ट। ये इतनी इसकी कुछ थीम्स वगैरह हो सकती हैं और मैजिक भी इसका एक थीम हो सकता है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी इसमें है क्योंकि वो भी एक थीम में जा सकता है। विलियम शेक्सपियर के टाइम जो है विचेस सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का काफी बोलबाला था, इसलिए उनके जितने भी वर्क आप देखेंगे उसमें जनरली जो ज्यादा फेमस वर्क है उसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज उन्होंने अच्छा किया है। टोटल कैरेक्टर जो है इसमें जो है 23 मेजर कैरेक्टर माने जाते हैं, हालांकि और भी हैं छोटे मोटे कैरेक्टर। हम ओरिजिनल प्ले से देख लेते हैं कुछ इनके मेजर कैरेक्टर्स और जो है इसके जो है सेटिंग और इसके जो है ईयर और इसका जो है एक्ट और सीन कितने हैं। आपको ओरिजिनल प्ले जो है पब्लिश हो रहा होगा, दिख रहा होगा, बोल दो भाई हाँ या ना। जी जी सर हो मेरी रहा आवाज मिल रही? जी हो रहा है सर। हो रहा है। जी इसमें टोटल कैरेक्टर जो है 3 है और 1595 में आता है ये। और टोटल जो है इसमें सीन 9 है, 9 सीन है और एक्ट जो है इसके 5 है, 5 एक्ट 9 सीन है। अब तक के जितने भी पढ़े हैं हम लोगों ने पहले उनमें से जो है ये सबसे कम का है। हालांकि सबसे कम तो आगे मिलेगा अभी कॉमेडिया पे, लेकिन इन एक्ट और सीन में जो है ये अभी तक के कम है। और इसमें जो है हम ये देख सकते हैं कि इसका जो शुरुआती लाइन है वो थीसियस की जो है स्पीच से स्टार्ट होता है ये प्ले। और ये इन्वायरमेंट इसका है कि थीसियस और हिप्पोलिटा की जो है शादी हो रही होती है, उसी का इन्वायरमेंट है, एक न्यूप्शियल आवर है। यही जो है एप्थालमियन का सोर्स यहीं से मिलता है। और थीसियस बोलता है नाउ फेयर हिप्पोलिटा, सुंदर हिप्पोलिटा, आवर नैप्चर आर स्ट्रास ऑन स्पेस, हमारे शादी का समय बिल्कुल आ गया है। और हैप्पी डे ब्रिंग्स इन द अनदर मून्स, अगले चंद्रमा पे हमारे जो है हैप्पी डेज आ जाएंगे, अच्छे दिन जो है आ जाएंगे। तो इस तरह से जो है ये फर्स्ट स्पीच हुई। अगर लास्ट स्पीच की हम इसमें बात कर लें तो पूरे प्ले के लास्ट में हम जाते हैं, देख लेते हैं। लास्ट स्पीच जो है इसकी पक की होती है इसमें और ये जो एड्रेस कर रहा है ऑडियंस को, तो स्पीच भी है ये
और जब कोई एड्रेस करता है कैरेक्टर ऑडियंस को सीधे जो है, तो वो जो है इपिलाग मान लिया जाता है। अगर कोई कैरेक्टर किसी वर्क में पहले ही एड्रेस कर रहा है, या कैरेक्टर एड्रेस कर रहा हो, या जो है नरेटर स्वयं एड्रेस कर रहा हो, तो वो एपिग्राफ हो जाता है। तो कुछ क्रिटिक्स इसे जो है इपिलाग भी मानते हैं। जनरली ये जो है पक्की स्पीच मानी जाती है। तो इफ वी शैडोज हैव अफेंडेड, ये जो है लास्ट लाइन है, लास्ट स्पीकर की लाइन है पक की, जो कि इपिलाग भी माना जाता है। और इसका एंड होता है, वो होता है एंड रॉबिन्स सेल रिस्टोर्ड अमेंड्स। अमेंड्स से जो है इसकी जो है एंडिंग होती है। तो ये दो तीन चीजें फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल प्लेस से जो चीजें दी हुई हैं, उनको जो है ध्यान में रखना हमारा हम लोगों के लिए जरूरी है। अब हम आते हैं अपने नोट्स पर। चीजें जो है ग्रामर में भी हम पहले ही बता चुके हैं कि टोटल चीजें रेन एंड मार्टिन से हैं। कहीं अथेंटिक सोर्स की डाउट नहीं पालने की जरूरत है कि पता नहीं कहाँ से डाटा उठा करके लेके आके पढ़ा दे रहे हैं। यूट्यूब पे पढ़ाते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनका अथेंटिकेशन आप उनसे अगर पूछ लेंगे तो शायद जो है बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो आपको सोर्स दे पाए। और आपको जो है वही चीजें पढ़नी है जो सोर्स जिनका अच्छे से मिल जाए, क्योंकि पिछली बार आयोग में भी जो है कई कंप्लेंट्स गई थी और क्वेश्चन बदले गए थे। अभी जो बीपीएससी में जो है जो टायर 2 का पेपर हुआ था, उसमें भी सोर्स दे करके जो कंप्लेंट्स आई, तो उसमें कई क्वेश्चन के आंसर बदले गए और उसमें कई साथियों का सिलेक्शन भी हुआ। तो सोर्स बहुत मायने रखता है। तो चीजें जहां से भी पढ़िए, चाहे मार्केट की बुक्स से पढ़ें, चाहे किसी कोचिंग से पढ़ें, सोर्स पे जरूर फोकस करें कि चीजें दिमाग में आपके ओरिजिनल ही जाएं। जो करेक्टर इसमें है 23, उसके जो मेजर करेक्टर हैं यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। जैसे थीसियस जो कि ड्यूक है, हिप्पोलिटा की क्वीन है जिनकी शादी होने वाली है, ईजियस फादर है हरमियन का, और हरमियन है डॉटर ईजियस की है। और ये जो है लेजेंडर से जो है लव करती है, लेकिन इसके जो पापा हैं ईजियस, ये लेजेंडर से नहीं, ये जो है डेमेट्रियस से शादी करने के लिए एग्री हैं। डेमेट्रियस ये भी जो है हरमियन से प्यार करता है, लेकिन जो है हरमियन नहीं करती इससे जो है। और एक जो है फिलोस्ट्रेट है, और एक क्वींस है। इसका अच्छा खासा रोल है इसमें, जो कारपेंटर है, स्नग है, बॉटम है, फ्लूट है, स्नॉट है, और स्ट्रेवलिंग है, ओबेरान है, टिटानिया, ये सब जो है फेरी वर्ड से बिलोंग करते हैं। और पक है रॉबिन गुड फेलो के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इसका जेंडर यहाँ पर डाउटेबल है, डूबियस रहता है कि मेल है कि फीमेल है, ये बहुत ही डाउटेबल चीजें रहती है। हालांकि माना जाता है, कुछ कैरेक्टर मानते हैं कि जब रॉबिन गुड फेलो की बात करेंगे तो फीमेल होगा, पक की बात करेंगे तो मेल। लेकिन ये थोड़ा डूबियस जो है इसका कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है। और पीस ब्लॉसम है, कोवेब है, मोच है, मस्टर्ड सीट है, और पेरामस थिस्बे, वाल, मूनसाइंस, लायन, ये सारे कैरेक्टर हैं। ये कैरेक्टर जो है उसमें प्रेजेंट किए जाते हैं प्ले विद इन प्ले, जो पेरामस एंड थिस्बे के नाम से दिया जाता है। कैरेक्टर्स के बाद जो है देख लेते हैं इसकी स्टोरी, जिसके पहले हम लोगों ने 2 बार पढ़ा है इस प्ले को। तो हम इंग्लिश में ही चीजों को शॉर्ट नोट्स के सहित पढ़े थे। अब हम जो है थोड़ा एक बाइलिंगुअल चीजों को देखते हुए चलते हैं ताकि चीजें अच्छे से समझ में आए। हम पहले ही देख चुके हैं भी ओरिजिनल प्ले से कि जो है थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी का माहौल चल रहा है, और वहां पर जो है थीसियस कहते हैं कि 4 दिन बहुत धीमे से बीत रहे हैं, जैसे दिन कट नहीं रहे हैं। आज की डेट में जिसकी शादी तय हो जाए तो जितनी जल्दी शादी का दिन आ जाए, अगर जिम्मेदारी नहीं है, सारा कुछ जो है भाई और पापा सब परिवार वाले सब देखते हैं, तो सोचता है किसी तरह से जो पंडित जी ने तारीख बताई है वो तारीख है। वही हालत यहाँ पर थीसियस की भी है। चंद्रमा के दिन का इंतजार है क्योंकि मुहूर्त वही निकला हुआ है, जल्दी आए और उनकी शादी हो। इजियस अपनी बेटी हर्मिया के साथ में जो है डिमेट्रियस से शादी डिमेट्रियस के साथ कराना चाहता है, लेकिन हर्मिया जो है लाइजेंडर से प्रेम करती है। इजियस ड्यूक के सामने शिकायत करता है और कहता है कि हर्मिया का तो डिमेट्रियस से जस्ट वेट
इधर देखो जाके रखा होगा, जाओ डिस्टर्ब मत करना। am I audible? यस सर। बोल दो भाई। यस सर। सर यूजियस ड्यूक के सामने शिकायत करता है, वो कहता है कि हर्निया तो डिमेट्रियस से शादी करनी चाहती है, करनी है, वो चाह रही है, अब क्या किया जाए। तो थीसियस जो है 4 दिन का जो है फैसला देते हैं, वो सुनाते हैं, 4 दिन का समय देते हैं। उनका क्या नियम है कि पिता की इच्छा के विरुद्ध जो है लड़की कहीं पर शादी नहीं कर सकती। 4 दिन का जो है समय देते हैं और कहते हैं विकल्प, या तो वो डिमेट्रियस से शादी कर ले, या तो जो है उसे मरना होगा, या फिर जो है वो नन बन जाए। बाकी जो है अपनी मर्जी से कोई शादी वो नहीं कर सकती है। शर्तें क्या होती हैं उनकी, ये दिमाग में रखिएगा। 3 शर्तें जो है रखी जाती हैं हार्मियों के सामने। लेकिन प्यार है कि झुकता नहीं। बन गया आगे बॉन्डर कुछ। लाइजेंडर और हर्मिया शादी करने के लिए भागने का निर्णय ले लेते हैं। वो जंगल में मिलने का वादा करते हैं। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन एक बार कि वो मिलने का वादा कहाँ करते हैं, और उसमें ऑप्शन में था कि कजिन के यहाँ या फिर सिस्टर के यहाँ, ऐसे महल में ऐसा कुछ था। तो वहाँ पर वो फॉरेस्ट में मिलने का वादा करते हैं। हेलेना एक कैरेक्टर जो है, जो कि डेमेट्रियस के जो वन साइडेड लव करती है। हेलेना जो है डेमेट्रियस को बहुत प्यार करती है और उसके साथ में उसके संबंध भी ठीक रहे। लेकिन जो है ये डेमेट्रियस भाई साहब जो है नहीं इनको चाह रहे हैं। डेमेट्रियस को हर्मिया की योजना के विषय में जब पता चल जाता है, हेलेना सोचती है कि अगर हम डेमेट्रियस को बता दें कि जिसको तुम चाहते हो हर्मियान को, हर्मियान और लाजेंडर अब भागने के चक्कर में है, अब तुम उसको भूल जाओ और हमारे प्यार को स्वीकार कर लो। ये इस चक्कर में बेचारी बता देती है, लेकिन मामला उल्टा पड़ जाता है। हेलेना के बजाय जो है वो फिर से जो है हर्मियन और लाजेंडर के पीछे पीछे जंगल में भी पीछे चल देता है। वहीं पर जो है इसी एक्ट में जो है बोलता है लेजेंडर, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ। प्यार के जो रास्ते हैं बहुत आसान होते नहीं हैं, बट आइदर इट वाज डिफरेंट इन ब्लड। इसकी तो बिल्कुल प्रकार ही अलग है, इसकी तो जाति ही बिल्कुल भिन्न है, मतलब इसका काइंड ही ऐसा होता है कि जो है इसमें परेशानियां आती हैं, लेकिन लोग फिर भी जो है प्यार करते हैं और करते अच्छा भी लगता है। यह संवाद कठिनाइयां और सामाजिक बाधाओं की तरफ इशारा करता है कि कभी जो है दो प्रेमियों को या प्यार करने वालों को समाज ने स्वीकार नहीं किया है, उन्हें अपने स्तर से ही चीजों से निपटना पड़ा है। क्विज का जो है ये एक्ट जो फर्स्ट का सीन 2 है, क्विंस के घर पे जो है एथेंस में ओपन होता है और यहाँ पर कई जो है जो वर्कमैन हैं, जो कई मैकेनिकल हैं, वो सारे जो है आते हैं और ड्यूक की शादी पर एक नाटक प्रस्तुत किया जाना है, उसकी जो है वो तैयारी कर रहे होते हैं। नाटक का जो नाम है द मोस्ट लेंटिंग कॉमेडी द मोस्ट क्रूएल डेथ ऑफ पेरामेस एंड थेसेबे। ये ध्यान रखिए, इतना लंबा चौड़ा जो है ये पूरा नाम है। वैसे 60 में जो है आपका पिरामस एंड थेसेबे जो है नाम आपको देखने को मिलेगा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि उस पिरामस एंड थिस्बे में जो करेक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और जो ओरिजिनल रियल करेक्टर है उस जो है प्ले में कौन सा रोल जो है वो अदा करते हैं। जैसे निक बॉटम जो है पैरामस का मुख्य पात्र जो होता है उसका रोल अदा करता है, और जो फ्लूट है ये जो है थिस्बे का जो है थिस्बी का जो है रोल अदा करता है। और जो श्रग है इसमें एक कैरेक्टर जो रियल कैरेक्टर जो लायन का जो है रोल अदा करता है, और स्नाउट है और एक पैरामस के पिता का जो है पिता का फादर का रोल अदा करता है, और रॉबिन स्टार्लिंग जो है ये थिस्बे की माँ का रोल अदा करता है। तो इसमें कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं, एक तो पैरामिस हो गया स्वयं, और थिस्बे 2 हो गया, और पैरामिस के पिता हो गए 3, और थिस्बे की माँ हो गए। मतलब टोटल 4 कैरेक्टर जो है किसमें, प्ले विद इन प्ले में। और उनको कौन कौन जो है रोल प्ले कर रहा है, निक बॉटम, फ्लूट, स्नग, स्नाउट और रॉबिन स्टार्लिंग, ये सारे जो है इस कैरेक्टर को प्ले करते हैं, मतलब रोल अदा करते हैं इसमें। निक बॉटम नाटक में जो है हर भूमिका की इच्छा करता है, जताता है, लेकिन पिरामिस की भूमिका निभाने के लिए उसे कहा जाता है। अगले दिन सभी लोग जो है जंगल में रिहर्सल करने का निर्णय लेते हैं ताकि उनकी योजना अच्छे से सफल हो सके।
तभी जो है एक निक बॉटम बोलता है अपनी इच्छा जाहिर करते हुए यहीं पर, लेट मी द प्ले द लायन टू, मुझे जो है लायन का रोल अदा करने के लिए दिया जाए। आई विल रोर, मैं दहाड़ सकता हूँ, दैट आई विल डू एनी मैन्स हर्ट गुड टू हेर मी। तो ये जो लाइन है, मैं गरजूंगा और सुनने वाले का जो है मैं दिल खुश कर दूंगा, इतना अच्छा जो मैं रोल जो है प्ले कर सकता हूँ। ये जो है निक बॉटम की स्पीच होती है। एक्ट 2 जो ओपन होता है, ये भी जंगल में ही ओपन होता है। और जो फेरी वर्ल्ड है, फेरी वर्ल्ड के जो किंग है ओबेरॉन और जो टिटेनिया है उनकी क्वीन, इनके बीच में कुछ झड़प होती है। झड़प का कारण एक ये कि चेंजलिंग बॉय है, चेंजलिंग बॉय जो है टिटेनिया के पास में है, जिसे जो है इंडियन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। चेंजलिंग बॉय वो होता है जिसे नवजात अवस्थिति में ही जो है उसे चुरा ले गया हो कोई, और अपना जनरली वो दासी या दास बनाने के लिए उस बच्चे को लोग ले लेते हैं, तो वो चेंजलिंग बॉय कहते हैं, उसे नाम दिया गया इंडियन बॉय। क्योंकि इंडिया से हैं हम लोग, तो इंडिया का नाम यहाँ पर जुड़ा हुआ है, भारतीय लड़का है इंडियन बॉय, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। टिटेनिया मना कर देती है तो जो इसका किंग है वो भड़क जाता है, वो अपना जो है उसको दास बनाना चाहता है। वो ओबेरॉन से बदला लेने के लिए कहता है, और जिसे जो है सॉरी ओबेरॉन पक से बदला लेने के लिए कहता है, जो रॉबिन गुड फेलो के नाम से है भी है यहाँ पर, और कहता है कि लव इन एंडरनेस जो है इनकी आंखों में डाल दो, और इससे जो है जिसको ये देखेगी उससे प्यार हो जाएगा, और फिर मैं अपने बच्चे को अपने अंडर में कर लेंगी। वही ये करता है ये पक, और टिटेनिया को जो है एक दूसरे जो कि बॉटम ही है, उसके सिर पर जो है गधे का सिर लगा दिया जाता है, और उसको वो देखती है, आंख जब खुलती है उससे प्यार हो जाता है, बगीचे में ले जाती है, उसके साथ बहुत कुछ जो है सम्मान उम्मान उसका करती है। यहाँ पर जो है एक फेमस स्पीच आती है पक की, आई एम दैट मैरी वॉन्डर ऑफ नाइट, मैं उस हर्षित रात्रि का, चूंकि ये बड़ा ही मिस्चीवियस कैरेक्टर है, ओबेरॉन को हंसाने के लिए बहुत सारी हरकतें करता रहता है, और उसी में जो है एज ए जेस्टर ये यूज हमारा कैरेक्टर दिया गया है। वहीं पर जो है पक गलतियां जो है करता रहता है, और क्वीन के आंख में जो डालता है वहां से भी काफी कॉमेडी क्रिएट होती है यहाँ से, और बाद में जो है अभी एक लेजेंडर के आंख में भी और इनके भी आंखों में यही हर्ष डाल देता है, जिससे कि वो मामला दूसरी तरफ जाने लगता है। सीन 2 में जो है टिटेनिया परियों के साथ सो रही होती है, ओबेरॉन सोने के बाद उसकी आंखें जादुई फूल का रस डाल देते हैं, और पक की गलती हो जाती है कि जो वो कहता है कि जो है तुम जाओ एथेनियन प्रेमियों के आंख में फूल डाल दो, रस डाल दो, ताकि जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है, डेमेट्रियस उसके पीछे पड़ा है और हेलेना और डेमेट्रियस के पीछे पड़ी है, और वो लाइजेंडर और हरमियान भागे भागे फिर रहे हैं, तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट दूर हो जाए। डेमेट्रियस के वो इशारा करता है डेमेट्रियस के आंखों में डालने का, एथेनियन संबोधित करता है। आपसे पूछा सकता है कि एथेनियन प्रेमी का तात्पर्य उसका किससे था, एथेनियन लवर, तो डेमेट्रियस से था। तो डेमेट्रियस के बजाय वो लाइजेंडर के आंख में पड़ जाता है, और लाइजेंडर जब आंख खोलता है तो सामने हेलेना मिल जाती है, वो हेलेना के पीछे पड़ जाता है। जब वो जागती है, हरनियान कहती है लेजेंडर कहाँ गया, तो मामला यहाँ पर एडवर्स हो जाता है। फिर चीजें जो है यहाँ पर पक बोलता है, लॉर्ड व्हाट फूल्स दी द मोर्टल्स बी, भगवान ये मनुष्य कितने मूर्ख होते हैं, जिसको देखो उसके पीछे पड़ जाते हैं, अरे कम से कम अपने अपने हिस्से का चीजों को करो, लेकिन वो समझ नहीं आता। अब आता है एक्ट 3, जंगल का ये भी है। ओबेरॉन और रानी टिटेनिया के बीच लगभग झगड़ा वो वाला समाप्त हो चुका है। क्यों समाप्त हो गया है? क्योंकि यहाँ पर जो है लाजेंडर और हरमियोन के बीच में और हेलेना के बीच में जो डिफरेंस पैदा हुआ, डिफरेंशिएशंस, उसको सही करने का आदेश मिल जाता है, और इधर जो है टिटेनिया के भी जो दिमाग में चीजें डाल दी गई आंख में, अब वो चीजें जो है पक से उसकी सेट हो चुकी हैं, बॉटम सेट सेट हो चुकी है, वो वहां पर सेट हो गई, तो लड़ाई झगड़ा यहाँ पर खत्म हो गया है। बॉटम जो है नाटक में एक अच्छा अभिनय का प्रयास करता है, पक जो है बॉटम के सिर पर गधे का सिर बदल देता है, और सभी लोग जो है उससे डर करके भाग जाते हैं, और टिटेनिया जो है उससे प्रेम करने लगती है। यहाँ पर जो है टिटेनिया की एक स्पीच आती है,
व्हाट एंजल्स वेकन मी फ्रॉम माई फ्लावर्स बेड, कौन सा देवदूत मुझे फूलों के बिस्तर से जगाता है। वही चीजें बोलती है कि जो है अब मैं अच्छा सी चीजें सपना देख रही थी और तुमने मुझे जो है जगा दिया। सीन 2 जो है वो इसका जो है गलती से हेलेना के साथ प्रेम करने लगा है, तो ओबेरॉन से कहता है कि तुम जाता है और मामला जो है सही हो जाता है। यहाँ पर स्पीच बोलती है हेलेना, आई एम योर स्पेनल एंड डिमेट्रियस। वो कहती है कि मैं क्या तुम्हारे गुलाम हूँ या तुम्हारा जो है बिल्कुल जो है बिल्कुल एक कमजोरी समझ रहे हो मुझे। इस तरह का कुछ बताना चाह रही है कि तुम जितना भी कुछ करोगे लेकिन मैं तुमसे जो है लिपटी ही रहूंगी, चिपकी ही रहूंगी, तुम्हारा साथ में छोड़ने वाली हूँ नहीं। एक्ट फोर्थ में जो है जंगल का ही सीन जनरली चल रहा होता है। ओबेरॉन और टिटेनिया के बीच में लगभग सब कुछ शांति चल रही होती है और गहरी नींद से जब जो जागती आँख की उसके जो जादुई प्रभाव है उसको खत्म करने के लिए कहा जाता है, तो फिर से जो है बॉटम को एक सुंदर रूप में वो देख लेती है और खुश हो जाती है कि मेरा जो है असर अब खत्म हो गया है। ओबेरॉन टिटेनिया को चुराए गए लड़के को वापस देने के लिए तैयार हो जाता है और मामला आगे ठीक अच्छे से बढ़ने लगता है। बॉटम का गधे का सिर भी हटा दिया जाता है और वो मूल रूप में आ जाता है। लाजेंडर और हर्मिया के बीच में जो गलतफहमी होती है वो भी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। सभी लोग जो है थीसियस के महल में लौटने का निर्णय ले लेते हैं। क्वींस के घर में जो है बॉटम का जो सिर हटने के बाद जो है कारीगर सब लौटते हैं और क्वींस हिप्पोलिटा की जो शादी होती है उस पे पिरामस एंड थिस्बे का प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। नाटक में प्रस्तुत दौरान जो है मासूमियत और विचित्रता से लेकर के बॉटम काफी जो है ह्यूमर क्रिएट करता है। एक्ट फिफ्थ का जो सीन है एक ही सीन इसमें है। एक्ट फिफ्थ में थीसियस और हिप्पोलिटा का विवाह का समारोह हो रहा होता है। ड्यूक थीसियस और हिप्पोलिटा की शादी के उत्सव में जो है सारे जो ये पात्र होते हैं पिरामस एंड थिस्बे नामक प्ले को जो है प्रदर्शित करते हैं और सभी लोग बैठ करके उस प्ले को देखते हैं और आनंद लेते हैं और इस तरह से जो है एक प्ले जो है एक हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ रहा होता है। हालांकि इसके पहले की एक स्टोरी इसमें एक चीज छूट गई, मिस हो गई। जब जो है वो हार्मियन और लाजेंडर जंगल में है, डिमेट्रियस हेलेना उसके पीछे पीछे हैं, तो जो यूजेस हैं वो फिर से ड्यूक से कहते हैं जा करके, तो ड्यूक जो है अपने जो है नियम के बहुत पक्के होते हैं, तो जाते हैं जंगल को देखते हैं कि चलो हम खुद देखते हैं कि आखिर मैटर क्या है और हम अपने नियम को जो है लागू जरूर करेंगे। लेकिन जब वहां जाते हैं वो देखते हैं उनकी स्थितियों को, तो वो कहते हैं कि जो है हम अपने निर्णयों से वापस अपने आप को लेते हैं, अपने वचनों को, और जो जिससे प्रेम करता है उसको उसके साथ में शादी करने की आजादी होनी चाहिए और अपने राज्य के नियमों को हम इस तरह से बदल देंगे। और जब साथ में प्ले देखते हैं सब लोग बैठ करके हिप्पोलिटा और थीसियस की जो शादी होती है वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, आइडेंटिटी सबकी रिव्यू हो जाती है, सब एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, प्ले जो है हैप्पी एंडिंग की तरफ बढ़ जाता है। ये जो है पक की जो लास्ट में स्पीच आती है वही है जिसे हम इपिलॉग भी कुछ क्रिटिक कंसीडर करते हैं। इफ वी shadows have offended think but this is always the mandate। अगर हमने तुम्हें वो एक प्रकार से चूंकि पक काफी मिस्चीवियस कैरेक्टर होता है, जैसे एज यू लाइक इट में जो है रोजालिंड सीधे जो ऑडियंस से बात करने लगती है, तो यहाँ पर जो है पक भी जो है सीधी ऑडियंस से बात करने लगता है और कहता है यदि प्ले में जो है हमने कोई आप गलत किया हो, आपको कोई ठेस पहुंचाया हो, कोई दुख दिया हो, तो वो चीज जो है सोचो कि यहीं पर थी और आनंद जो यहाँ से मिला है उसको लीजिए और आगे जो है बढ़िए। जो दृश्य आपके सामने आए हैं वो शायद आपको जो है अच्छा महसूस कराएंगे। जो लास्ट प्ले का एक्ट है उसकी कुछ समरी जान लेते हैं। ड्यूक की शादी में सभी पात्र एक साथ लौट जाते हैं। कविता और जो ये नाटक प्रदर्शन होता है बॉटम का वो यहाँ पर चल रहा होता है। किस प्ले में किस एक्ट में होता है ये भी पूछा सकता है, तो एक्ट फिफ्थ के सीन फर्स्ट में होता है। पक की ओर से जो है मंच के दर्शकों से माफी मांगी जाती है जिसे एपिलॉग के रूप में जानते हैं। अब कुछ इसके फैक्चुअल के डाटा की तरफ जाते हैं। इसका प्रोटोगनिस्ट जो है जनरली थीसियस और हिप्पोक्रेटा रॉयल फिगर है माने जाते हैं। लेजेंडर और हर्मिया भी को भी मानते हैं। हर्मिया और डेमेट्रियस जो है ये लबर होते हैं इसमें। ओबेरॉन और टिटेनिया जो है एक फेरी
वर्ड जो है इसमें दिखाया जाता है। एंटागोनिस्ट जैसी चीजें इसमें ज्यादा आपको देखने को मिलते नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर जो है आपको कुछ क्रिटिक्स जो है ओबेरॉन को एंटागोनिस्ट जो है कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसने टिटेनिया को जो है चीजें कुछ चीट करी है उसके साथ में। पक और निक बॉटम जो है इसके बीटी कैरेक्टर हैं। टोटल 5 एक्ट और 9 सीन इसमें आते हैं, तो पहले हम ओरिजिनल टेक्स्ट से भी देख चुके हैं। फेमस सीन इसका एक्ट 3 सीन 2 आता है, जहां पर लव पोशन जो है आंखों में डाला जाता है और मामला वहां से कंफ्यूजन में आ जाता है। ये सीन इंपॉर्टेंट है। टोटल लाइंस इसकी जो है 2110 लाइंस इसमें आती हैं, और टोटल वर्ड की बात करें तो 16,511 लगभग वर्ड जो है इसमें अराउंड इसमें यूज किए जाते हैं। इसमें 5 सॉन्ग्स जो है दिखाए गए हैं, जैसे कि यू स्पॉटेड स्नैक विद डबल टंग। ये जो है फेरी टिटेनिया का जो है एक गाना होता है। इस फेरी जो टिटेनिया को सुनाती है गाना एज ए लोरी। ये गाना जो है एक फेरी जो है टिटेनिया को सुनाती है, जो उसकी अटेंडेंट फेरी होती है। और फिलोमेल, फिलोमेल विथ द मेलोडी, ये भी जो है एक फेरी का गीत आता है एक्ट 4 के सीन फर्स्ट में। द असल कॉक सो द ब्लेक ऑफ यू, ये भी बॉटम के द्वारा गाया गया गीत है, एक्ट 3 के सीन फर्स्ट में ये आता है। नाउ अंटिल द ब्रेक ऑफ डे, ये पूछी गई लाइन है। एक ब्लेसिंग होता है बाय ओबेरॉन्स एक्ट 1 सीन 5 में, जो हिप्पोलिटा और थेस्बे की शादी होती है, उनके लिए एक शुभकामनाएं होती हैं। आवर हिल आवर डेल, ये जो है एक पक के द्वारा गीत गाया गया है, एक्ट 2 के सीन फर्स्ट में ये आता है। तो जितने सॉन्ग हैं, चूंकि जैसे पिछला आपने 2021 में देखा टूट टूट से क्वेश्चन बना था, तो अंदर गीतों से क्वेश्चन बन जा रहा है। हालांकि यहाँ पर पूरे पूरे गीत जो है पूरे नोट्स लंबा हो जाएगा, पहली लाइन हमने डाल दी है उसमें, और अगर यहाँ से चीजें बनती हैं तो आप इतना जो है पकड़ने में सक्षम है कि ये लाइन कहाँ की है, कैसी है। स्पीकर जो है फर्स्ट लाइन जो है इसे प्ले की, तो थीसियस के स्टार्ट होता है, नाउ फेयर इसका पहला वर्ड आ जाता है। टोटल स्पीचेस जो है इसमें लगभग 328 के करीब में डील करी गई हैं। लास्ट स्पीचेस इसमें जो है स्पीच पक की आती है, जो कि एपिलॉग कंसीडर किया जाता है। इफ वी से स्टार्ट होता है, अमेंड पर जो है ये पूरा प्ले लास्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। हेलेना की एक सोलिलोकी आती है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में, हाउ हैप्पी कम्स ओवर द अदर सेम कैन बी। और पक जो है एक्ट 2 सीन फर्स्ट में जो है एक सोलिलोकी बोलता है, आई विल फॉलो यू, आई विल लीड यू अबाउट अराउंड। जो आदेश उसको मिलता है वैसे चीजें करता रहता है। पक की एक एसाइड भी इसमें आती है एक्ट 3 के सीन फर्स्ट में, व्हाट हेम्पेंस होमस्पन्स हैव द वी द स्वेगरिंग हेयर। जब वही चीजों को करता है, लब एंड इंडलिस्ट चीजों को डालता है, वहां से चीजें करता है, शायद हमने गलत कर दिया है, अब इसको सही हम कैसे करें। पक की जो स्पीच है बहुत फेमस है, इफ वी सैडो हैव द अफेंडेड, ये जो है उसके इपिलाग की है, एक फर्स्ट के सीन फर्स्ट में ही आती है। टिटेनिया की देयर आर द फोर्जरीज ऑफ जेलसी, ये टिटेनिया की स्पीच आती है। और हेलेना बोलती है, लव लुक नॉट विद द आईज, काफी फेमस लाइन है। लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड। माइंड का तात्पर्य दिमाग लगाना नहीं, माइंड का मतलब जो होता है यहाँ पर हृदय से तात्पर्य है कि प्यार को जो है आंखों से न देखो, उसके जो है मन से देखो, किसी के मन से देखो। क्लाउन और फूल्स जो है एक्ट 3 के सीन फर्स्ट में और एक्ट 4 के सीन फर्स्ट में यहाँ पर अपीयर होते हैं, और जो कि मैनिपुलेट करते हैं पूरे सीन को, एक्ट फर्स्ट के सीन 2 में भी है। मेजर इंसिडेंट्स जो है इसमें पक का जो है मिस्चीवियस नेचर जो है एक्ट सेकंड के सीन फर्स्ट में आता है। और टिटानिया का जो फॉल इन लव विद बॉटम, जो गधे के सिर वाला होता है उससे, ये एक्ट 3 के सीन फर्स्ट में ये सीन आता है। और प्ले विद इन प्ले जो है आता है वो एक्ट 5 के सीन फर्स्ट में, पिरामिड्स एंड थिस्बे के नाम से ये आता है। और लव पोशन का जो सीन आता है वो एक्ट 2 के सीन सेकंड में आता है, और एक्ट 3 के सीन सेकंड में ये दो जगह पर लव पोशन का मैटर आता है, एक जगह वो डालता है, एक जगह जो उसको सही करता है। बॉटम जो है ट्रांसफॉर्म जो हो जाता है डंकी के रूप में, एक्ट 3 के सीन फर्स्ट में आता है। और ओबेरॉन और टिटेनिया का जो क्वेरल होता है, झगड़ा, वो एक्ट 2 के सीन फर्स्ट में होता है। और फेमस क्रिटिकल जो कमेंट्स हैं,
हैरोल्ड ब्लूम जो है इसके विषय में कहते हैं, मिडसमर नाइट ड्रीम इज ए मोस्ट इंस्टेबल शेक्सपियर्स प्ले in the sense of that it is the most ethereal, most enchanting, the most lyric. most enchanting है, जादूगरी चीजें दिखाई गई हैं, और most lyric है, कंटेम्पलेटिव चीजें इसमें दिखाई गई हैं। नॉर्थ फ्राई बोलते हैं, द प्ले इज ए कॉम्प्लेक्स blend of the seriousness and humor where the real and the unreal intermixed। जहां पर दो प्लॉट इन्होंने दे दिया है, एक तो सुपरनेचुरल प्लॉट दे दिया और एक जो रियल प्लॉट दे दिया, दोनों को जो इन्होंने मिक्स कर दिया है। ये किसने बोला है? नॉर्थ फ्राई ने बोला। इस तरह से जो हम लोगों ने आज विलियम शेक्सपियर का बहुत ही जो फेमस और इम्पोर्टेंट प्ले कवर किया है, जिसका नाम है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर। सेशन आज का हमारा यहीं तक होगा। इस पे जो है कल जो है आपको 25 क्वेश्चन का टेस्ट मिल जाएगा। और जैसे कि अगला जो प्ले है हम लोग